तो चलिए सीधे चलते हैं बीजिंग की गलियों में, एक ऐसी अनसुलझी डरावनी कहानी की तरफ जिसका राज आज तक वक्त की धूल में कहीं दबा हुआ है। जरा सोचिए, रात का अंधेरा है, हर तरफ घना कोहरा, और आप घर जाने के लिए बेचैन हैं। एक आखिरी बस आती है, लेकिन क्या हो अगर उसकी मंजिल वो ना हो जो आपने सोची थी। ये कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1995 की एक कांपती हुई सर्द रात से। जगह है बीजिंग और बस नंबर है 375, जो अपने आखिरी सफर पर निकल चुकी थी। बस में ज्यादा लोग नहीं थे, बस एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक बुजुर्ग महिला और एक नौजवान। गाड़ी घने कोहरे को चीरती हुई फ्रैग्रेंट हिल्स यानी सुगंधित पहाड़ियों की तरफ बढ़ रही थी। और तभी सुनसान सड़क के बीच अचानक ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। अंधेरे में से 3 साए हाथ हिलाकर बस रोकने का इशारा कर रहे थे। उनके बस में आते ही ना माहौल एकदम बदल गया। एक अजीब सी ठंडी सी बेचैनी छा गई और बस में बैठी बुजुर्ग महिला ने इस खतरे को सबसे पहले भांप लिया। कंडक्टर ने तो उनके अजीब कपड़ों को देखकर कह दिया, अरे पास में थिएटर है, शायद वहीं के एक्टर होंगे। लेकिन उस बुजुर्ग महिला का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है। वो बुजुर्ग महिला लगातार उन तीनों को घूरती रही और फिर हवा का एक तेज झोंका बस के अंदर आया और बीच में बैठे उस शख्स के चेहरे से बाल हटा दिए। जो सामने आया वो एक खौफनाक सच था। उन्हें एक झटके में समझ आ गया, उन लोगों के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहे थे और बीच वाले का तो चेहरा ही नहीं था। ये लोग इंसान नहीं थे। वो समझ गईं कि वो सब एक ऐसी बस में फंस चुके हैं जिसे अब इंसान नहीं, कोई और शक्ति चला रही है। अब उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी खतरे में है। किसी भी तरह उन्हें उस नौजवान को लेकर उस बस से उतरना ही होगा फौरन। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। वो अचानक खड़ी हुई और उस नौजवान पर चिल्लाने लगी। झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उनका पर्स चुरा लिया है। इतना हंगामा किया कि ड्राइवर और कंडक्टर परेशान हो गए। उन्होंने गुस्से में दोनों को बस से उतार दिया और अनजाने में उनकी जान बचा ली। बस से उतरते ही जैसे ही वो कोहरे में गायब हुई, उस बुजुर्ग महिला ने उस हैरान नौजवान की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और फिर उन्होंने उसे वो डरावना सच बताया। अगली सुबह ये मामला और भी गहरा गया। पुलिस को खबर मिली कि बस नंबर 375 गायब हो चुकी है। उसका कोई नामो निशान नहीं था। तो 14 नवंबर को बस गायब हुई। 15 को पुलिस ने तलाशी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज भी वहीं आकर खत्म हो गई जहां वो दोनों उतरे थे। और फिर 16 नवंबर को वो बस मिली, एक ऐसी जगह जहां उसका होना नामुमकिन था, एक झील के अंदर डूबी हुई। और सुनिए, वो अपने रूट से 100 किलोमीटर दूर मिली थी। इतनी दूर बिना किसी के देखे बस का जाना आखिर कैसे मुमकिन था? लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब पुलिस ने बस के अंदर देखा। जो सबूत मिले, उन्होंने इस केस को एक साधारण गुमशुदगी से हटाकर एक ऐसी पहेली बना दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। बस के अंदर 3 लाशें मिली, ड्राइवर, कंडक्टर और एक और आदमी। लेकिन ये लाशें ऐसी लग रही थीं जैसे 2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों से पड़ी हों। और सबसे अजीब बात, बस की टंकी में पेट्रोल नहीं था, वो पूरी तरह खून से भरी हुई थी। अब सवाल ये उठता है, सिर्फ 48 घंटों में कोई भी लाश इतनी बुरी तरह से कैसे सड़ सकती है? साइंस के हिसाब से ये हो ही नहीं सकता। और पेट्रोल के बिना सिर्फ खून से भरी टंकी के साथ वो बस 100 किलोमीटर तक चली कैसे? ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि उस रात बस पर किसी ऐसी शक्ति का कब्जा था जो इस दुनिया की नहीं थी। याद है, बस में 3 अजीब लोग चढ़े थे, लेकिन लाश सिर्फ एक अनजान आदमी की मिली। तो बाकी के 2 कहाँ गए? उनका क्या हुआ? ये राज आज भी एक राज ही है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे डरावने ख्याल पर लाकर छोड़ देती हैं।
कि क्या पता आज भी बीजिंग की कोहरे वाली रातों में वो बस अपने अगले मुसाफिरों का इंतजार करती हो।